शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। दिन दोगुनी रात चौगुनी करेंगे ऐसा काम, मेहनत से फैलाएंगे हम ये पैगाम। आज के अंक में हम आपको बताएंगे किस तरह से किचन दीदी के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और किस तरह के कार्य कर रहे हैं। किचन से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि खान पान की हम बात कर रहे हैं, और हाथों का हुनर महिलाओं के लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात है, या यूँ कहें कि भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आइए देखते हैं इससे हमारी महिलाएं कैसे लाभान्वित हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए आय का स्रोत प्राप्त कर रही हैं। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। ऐसे में दीदी किचन योजना आज ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सुअवसर लेकर के आया है और इन लोगों को घर से निकल कर के अब बाहर काम करने का हुनर दे रहा है। हुनर तो ये जानते ही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये आत्मनिर्भर भी हो रही है और बहुत सारे लोगों के बीच जाकर अपने जो स्वाद था घर का वो अब बाहर निकल के आ रहा है और लोगों के जीभ तक पहुंच रहा है, जिनसे इनकी रोज़गार भी बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। पहले महिलाएं जो है किसी दूसरे पर निर्भर करती थी, खासकर घर के पुरुषों पर, लेकिन जिस तरह से यह सरकार ने योजना चलाया और दीदी किचन का कंसेप्ट लाया, यह विभिन्न जगहों पे ये अपना रोज़गार हुनर दिखा रही हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर लोगों को परोस रही है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। आइए जानते हैं कि इनके साथ पहले की स्थिति क्या थी और अब स्थिति में क्या बदलाव आया है। अपने झारखंड प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के पास रोजगार के अवसर की बहुत कमी है। ऐसे में झारखंड सरकार इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। दीदी किचन योजना भी ऐसी ही योजनाओं में से एक है। इस योजना के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कर महिला समूह की महिलाएं स्वयं किचन चला रही हैं और उसके माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के नामकुम प्रखंड के बड़गांवा में, जहां के प्रखंड कार्यालय में महिलाएं किचन चलाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। हम लोग 2021 से दीदी किचन में आए हैं ब्लॉक में। पहले हम लोग ब्लॉक के स्तर से मतलब हम लोग का JSLPS से दीदी लोगों के लिए ट्रेनिंग होता था, तो हम लोग को खाना बनाने के लिए दिया जाता था, तो हम लोग खाना बनाते थे। जैसे नाश्ता का ऑर्डर आता है, ऐसे आलू चॉप बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, ब्रेड चॉप बनाते हैं, बैगन चॉप बनाते हैं, निमकी और कचरी बनाते हैं। हाँ, हम लोग ऑर्डर के अनुसार खाना ही बनाते हैं, रोटी सब्जी बनाते हैं, चिकन मटन भी बनाते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं यहाँ का सर लोग, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। कभी कभी बहुत भीड़ होती है तो ज़्यादा होता है, 3000 तक होता है, 4000 तक होता है, और भीड़ नहीं रहती है तो 2000 लगभग। पहले हम लोग घर से नहीं निकलते थे, घर का मतलब बड़े लोग हैं उनका ही आसरा, पति जैसे कि उनके अनुसार हम लोग काम करते थे। जैसे महिला समूह में जुड़े तो हम लोग को बाहर निकलने का मौका मिला और यहाँ तक पहुँचे हैं ब्लॉक तक। सबसे ज़्यादा हम लोग का पकौड़ी बिकता है, आलू चॉप बिकता है, चाय बिकता है, प्राय सभी चीज़ बिकता है। ऐसे हाँ, शाम तक ख़त्म हो जाता है। हाँ, डेली यहाँ का सर लोग बाहर से लोग आते हैं, काम कराने आते हैं। हाँ, डेली जितना हम लोग का जरूरत है उतना अनुसार डेली खरीदते हैं। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले ये लोग JSLPS में उन दीदियों के लिए खाना पकाती थीं जो वहाँ ट्रेनिंग लेने आती थीं। लॉकडाउन के बाद हर ब्लॉक में दीदी किचन खोले गए और तब से ये लोग यहाँ से जुड़ी हुई हैं। ये लोग यहाँ नाश्ते से लेकर भोजन तक पकाती हैं। इससे इन्हें हर दिन कम से कम 200 से 250 रुपए की आमदनी हो जाती है। इस आमदनी से अब ये लोग पैसों के लिए
पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि अपने परिवार का भी सहयोग करती हैं। ये बताती हैं कि दीदी किचन ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। हम लोग को जब लॉकडाउन के बाद डीसी सर का ऑर्डर था पूरा ब्लॉक में दीदी किचन खोला जाए, तो ब्लॉक वीडियो सर हम लोग को जैसलमेर बीपीएम सर को बोले, बीपीएम सर हम लोग को सीसी द्वारा बताया गया। जैसे आलू चॉप, पकौड़ी, ब्रेड चॉप, बैगन चॉप, चाय, निमकी, सेव, सब्जी, रोटी, और ऑर्डर के अनुसार हम लोग मटन, चिकन, मछली वगैरह, और जैसे ब्लॉक में ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग में खाना भी बनाते हैं। 50-60 अभी तो यहाँ जैसे कि 10 आदमी, जैसे रोटी 10-15 आदमी खा रहे हैं, और सुबह से शाम तक जितना आदमी पकौड़ी खा सकते हैं। घट जाता है तो ला के भी बना के देते हैं। 6 बजे तक, 6:30 बजे तक भी रहते हैं, 6 बजे तक भी रहते हैं। जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। बहुत पहले गरीबी अवस्था में था, हम लोग जो चाहते थे वो नहीं पाते थे। अभी जो चाहते हैं हम लोग अपना अनुसार सारा चीज़ खरीदते हैं, पहनते, ओढ़ते, खाते पीते, बाल बच्चा को भी हम लोग जो सोचते हैं वो दे पाते हैं। हाँ, सारा चीज़ का खर्चा हम लोग कर पा रहे हैं। उन लोग का भी स्थिति ठीक है, जैसे कि हम लोग अब डेली इनकम नहीं हो पा रहा है, और हम लोग सबसे बड़ा ये चाहते हैं कि अपने ही कमा रहे हैं, अपने मालिक, अपने नौकर, कोई हम लोग को बोलने वाला नहीं है। और मेरे बच्चे लोग भी बड़े बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का एसएचजी के थ्रू कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो ले लेते हैं, और दीदी किचन के थ्रू हम जो भी कमाई करते हैं उसको समय पर दे पा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हम लोग आके चाय नाश्ता का प्रबंध करते हैं, सारा सामान लेके आते हैं और चाय नाश्ता शुरुआत में करते हैं। उसके बाद खाने के लिए जिस तरह का हम लोग का ऑर्डर मिलता है, रोटी, सब्जी, भात, ऑर्डर के अनुसार हम लोग उसको बनाते हैं सर। तीनों मिलके ही राशन उठाते हैं सर। जितना भी बिल बनता है उसको शाम को हम लोग जोड़ के उसको पेमेंट करते हैं। हाँ, और जैसे खाना का ऑर्डर होता है ना सर, तो कुछ ज़्यादा ही बिल होता है तो उसको फिर जैसे हम लोग को मिलता है उसी तरह से वापस करते हैं। स्टाफ, सारे स्टाफ करते हैं सर, और रोटी भी लगभग 1 केजी आटा का रोटी बना लेते हैं हम लोग। हाँ सर, हम लोग जैसे टाइम से आ रहे हैं, जैसे घर में रहते थे तो हम लोग का कोई टाइम नहीं रहता था, अपना मर्जी से अपना करते थे। लेकिन दीदी किचन आने के जब से आए हैं तब से एक हम लोग का टाइम अच्छा बंधा हुआ है कि इतना टाइम में हम लोग को तैयार होके अपना काम के लिए जाना है। सबसे पहले तो झाड़ू होता है सर, उसके बाद देखते हैं पीने का पानी हम लोग एरो से वहाँ से लाते हैं। तो दीदी लोग को 2 दीदी हम लोग जाते हैं पानी लाने के लिए, तब तक एक दीदी यहाँ रहती है और वो चाय के लिए और जैसे आलू चॉप बनाने के लिए जो सामग्री है उसको तैयार करने में लगी रहती हैं। उसके बाद दीदी लोग भी पानी लेके आती हैं, तो फिर सारे काम अपने अपने हम लोग लग जाते हैं। कुछ कुछ काम हम लोग का, जैसे मेरी दीदी है वो पकाती हैं तो वो अपना व्यवस्था में लग जाती हैं, और उसका जो सामग्री है जो हम लोग से हो सकता है उसका व्यवस्था हम लोग भी कर देते हैं। दीदी किचन उन महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल है जिनके पास रोजगार का अभाव है। ये उन्हें न सिर्फ आर्थिक बल्कि पोषण संबंधी सुरक्षा भी प्रदान करता है। यहाँ की महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहुत सुविधा है हम लोग को, जैसे भूख लगा तो तुरंत आए खाए। खाना तो घरे का जैसे टेस्टी नहीं रहता है, साफ सुथरा भी सब। हाँ, बासी उसी नहीं रहता है ना। बहुत लोग तो जैसे माने घर में ज़रूरत है तो रोटी बना के सब्जी बनवा के भी ले जाते हैं। दीदी किचन अच्छी पहल है सरकार की। इसके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। यहाँ महिलाओं का एक ग्रुप है जो हमारे यहाँ प्रखंड कार्यालय भवन में दीदी किचन चला रही हैं। दोपहर का लंच मेरा दीदी किचन से ही आता है, और इनके खाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तेल मसाला का ये लोग कम इस्तेमाल करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हाइजीनिक किचन में भी आप जा कर के देखेंगे
तो साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था रहती है इनके यहाँ। ऑब्वियसली ये तो महिलाओं को सशक्त कर ही रहा है ये सरकार की ये योजना। और डीसी सर भी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की थी। और हमने भी उनको कहा है कि अगर कोई हमारी ओर से किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो बेहिचक हमें बता सकते हैं। इसके लिए वीडियो साहब से बात हुई है। वीडियो साहब ने आश्वासन दिया है उन्हें, चूँकि ब्लॉक बिल्डिंग का प्रभार वीडियो साहब के पास ही रहता है, तो अगर कहीं और दूसरे कमरे में व्यवस्था दे देते हैं तो फिर और अच्छे तरीके से हो पाएगा इनका काम। दीदी किचन ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन को अंधेरे से रोशनी की तरफ ला दिया है। ये योजना सिर्फ रसोई की बात नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की बात है। यहाँ की दीदियां आज अपने हुनर से समाज में बदलाव ला रही हैं और स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। आज के अंक में हम आपको बताएंगे मनरेगा योजना के बारे में और ये जानेंगे कि मनरेगा योजना के माध्यम से कैसे बंजर जमीन में भी हरियाली लौट आई है और इस बंजर जमीन में कई तरह के फसलें, फल उगाए जा रहे हैं। तो आइए बिना देर के आपको बताते हैं मनरेगा योजना के बारे में और इससे कैसे हमारे झारखंड वासी लाभान्वित हो रहे हैं, ये भी देखते हैं। झारखंड प्रदेश के किसानों की खेती वर्षा पर आधारित है। यही वजह है कि यहाँ हर किसान सालों भर खेती नहीं कर पाते। इसकी वजह से इन्हें गरीबी, बेरोजगारी तथा सूखा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में मनरेगा योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने कई लोगों के जीवन को बदला है। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के कुटियातू ग्राम के बंदना उरांव भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, जिनका जीवन इस योजना की वजह से बदला है। बंदना उरांव, जिनकी खेती पहले बारिश पर निर्भर थी, उससे उनकी भूमि पर सब कुछ उगाना संभव नहीं था। सिंचाई का साधन न होने के कारण उनकी बहुत सी भूमि बंजर पड़ी रहती थी। ऐसे में इन्हें मनरेगा योजना के माध्यम से कुआं और आम के पेड़ लगाने को मिले। मात्र 4 वर्ष के अंदर इनकी बंजर भूमि में आम के बगीचे लहलहाने लगे। इन्होंने अपनी बागवानी को यहीं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसका विस्तार करते हुए इन्होंने इसमें सब्जी, अमरूद, केला, संतरा, सेब, महगूनी, काजू तथा लीची आदि के भी पेड़ लगाए हैं। देखिए, ये योजना तो नरेगा से हुआ है, मनरेगा से, लेकिन शुरुआती दौर पर जब ये चल रहा था उस समय हमें नहीं मालूम था कि कहाँ कहाँ ये पेड़ लग रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कौन लगवा रहा है। लेकिन जब हमारे यहाँ पंचायत भवन जो बना उसमें बैठक किया गया, बैठक में हम लोग शामिल हुए तो पता चला कि मनरेगा के तहत में पेड़ पौधा, कुआं ये सब दिया जा रहा है, जो किसान लोग के लिए फ्री ऑफर है। यदि वो लोग चाहेंगे तो अपना सूखा खेत को हरा भरा कर सकते हैं। तो करीब 16-17 की बात है। हम जिस बागान में भी खड़ा हैं और बता रहे हैं, ये खेत हमारा बंजर था। सीजनली खेती करते थे, जिसमें कभी धान हुआ, मड़ुआ हुआ, गोंदली यही सब लगाते थे। यदि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं ठीक। लेकिन मेरा एक सोच बचपन से ही था, हम पेड़ रोपने में बहुत लगाव था हमको। कहीं से भी छोटा मोटा पेड़ को उठा करके हम लाते थे, लगाते थे। तो ये पेड़ लगाने का हमारा मन में था। तो इनके तहत में हमको पता चला कि जब पेड़ मिल रहा है तो सबसे पहले हम बोले पेड़ तो मिलेगा, हमको सिंचाई कैसे करेंगे। तो कुआं दिया, कुआं हमने खोदा। कुआं खोदने के बाद में वहाँ से पानी निकला तो सबसे पहला हमने आलू का खेती लगाया। आलू का खेती लगाने के बाद में विचार आया कि इतना बड़ा प्लॉट है तो इतना तो कर नहीं पाएंगे। तो फिर आम बागवानी के लिए हम बोले कि भाई हमको आम का पेड़ चाहिए ताकि हम बागवानी लगा सकें। फिर ब्लॉक द्वारा हमको आम का पेड़ मिला। 3 साल हमने इसको बच्चा की तरह सींचा, पाला पोसा। जब फल देने के लायक आ गया, 4था साल में हमको फल मिला। फल देख के हम बहुत खुश हुए कि अब हम किसान बन गए हैं, अब हमको फल से फ़ायदा मिलेगा। तो
फल जब मिलता है तो अभी हमको करीब करीब साल में लाख रुपए का आमदनी होता है। अगर फल पूरा दिया तब तो अच्छे से होता है, नहीं तो बहुत सा पेड़ फल नहीं देता है, जिससे कभी कमी कभी बेसी हो जाता है। तो इस तरह से हम हर साल आम का पेड़ से फ़ायदा ले रहे हैं। साथ ही सब्जी का, केला का, अमरूद का ये सब पेड़ लगाए हैं, जिससे कुछ कुछ आमदनी हमको मिलते रहता है। बंधना उरांव जो पहले खेती से कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे थे और बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, आज बागवानी से वो वर्ष में 2 लाख रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। आज उनका जीवन इस बागवानी की वजह से पूरी तरह बदल गया है। अब उन्हें किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वक्त बेवक्त वही लोगों को पैसों से मदद करते हैं। मनरेगा योजना इनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है, जिसने इनकी भूमि में हरियाली ला दी है। पहला फसल हम बेचे तो उस समय पेड़ छोटा था, फल कम थी, लेकिन बेचने में हमको अच्छा लगा, इसलिए कि फल का वैरायटी जो था इतना बड़ा बड़ा था कि बैठने का देर और आदमी का तांता लग जाता था। जैसे पहला बेचे हम 60 रुपये किलो, 50, 60, 70 ऐसे करके बेचे थे शुरुआत में। अभी रेट कुछ बढ़ गया है, तो बेचने में हमको बहुत अच्छा लगा और हम बड़ी खुश हुए कि भाई आम बेचने में हमको इतना अच्छा लगा। तो आने वाला समय का फिर इंतज़ार करने लगा कि अबर आएगा तो हम और अच्छा से बेचेंगे और हमारा जो होगा सो। मदद में परिवार लोग कभी कभी समय देता है, कहा कि सारे लोग हम लोग किसान हैं तो सब अपना अपना काम में व्यस्त रहते हैं। कभी कभार जो मोटा काम हो गया कि भाई हमको फले तोड़ना है, जल्दी तोड़ना है, तो घर से परिवार लोग को ले आते हैं, बाल बुतरों को। सब्जी तोड़ना है तो बाल बुतरों को ले आते हैं। मतलब कुछ सामूहिक काम हो जाता है तो बुला लेते हैं, अन्यथा हम अकेले ही मतलब रोज़ 2-4 घंटा समय देते हैं। हमको अभी जो हर जगह पंचायती भवन बना हुआ है, उस पंचायत भवन में यदि हम नहीं जाएंगे तो हमको सरकार का योजना का पता नहीं चलेगा। ये हर साप्ताहिक बैठक होता है, उस बैठक में हमको जाना है। वहाँ हर चीज़ का बात को खुलासा होता है कि अभी इस तरह का योजना आया हुआ है, अभी ये योजना आया हुआ है, सारे किसान को लेने के लिए बताया जाता है। लेकिन हम यदि नहीं लेना चाहे तो सरकार क्या करेगी। टारगेट जैसे हमको किसी को मांगना है, किसी से उधार लेना है, ये करना है, वो सबसे वंचित हुआ कि हम अपना मनमानी खर्चा किए कि भाई हमको ये इमरजेंसी ये लेना है, ऐसे करके हम उस पैसे से अपना खर्चा किए, कुछ पैसा घर में दिए, कुछ हम किए, इस तरह का मतलब चला। जो कोई भी सब्जी पटाते हैं तो हमको पानी का तो ज़रूरत पड़ेगा। कुआं है, सोलर मिला, अब सोलर से हम आलू पटाते हैं, सब्जी पटाते हैं, गेहूं पटाते हैं, मतलब पूरा फसल, गर्मी फसल हम ले सकते हैं। गर्मी में परित था पहले, बोल रहे थे 17 से पहले मतलब हमारा सारे खेत परित था, एकदम बंजर थी। जब भी सरकार की योजना आई तो योजना के तहत अभी सबका खेत में कुछ ना कुछ हरा भरा पेड़ पौधा, बागान वान सब किए हुए हैं, साग सब्जी सब। बंधना उरांव की सफल बागवानी ने आसपास के इलाकों में प्रेरणा की लहर दौड़ा दी है। इनकी बागवानी की सफलता को देखकर गांव के कई लोगों ने अपनी भूमि पर आम के बगीचे लगाने का निर्णय लिया है। बंधना के बगीचे आज लोगों के लिए एक मॉडल बन गया है, जिसे हर कोई अपनाना चाहता है। और जो अभी यहाँ पर सर्च करने के लिए आए हैं, ये बंधना बाबा का बागवानी में है और बहुत सारा पेड़ लगल है। इसमें टोटल पेड़ है आम का, अमरूद का, लीची, काजू और बहुत सारा पेड़ है। और यहाँ इसमें खेती होता है, गेहूँ, सब्जी, सब कुछ का खेती होता है। इन्हीं को देख के हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ही से शुरू करेंगे, अगर लगेगा तो फिर बढ़ाया जाएगा। हाँ, हम लोग अभी जो देखे बहुत अच्छा लगा। इसमें अभी कुछ बहुत आम लगाए हैं और सब्जी का खेती करते हैं, प्याज लहसुन बहुत सारा लगाए थे इस बार। अभी भी लगल है मेरा झिंगी, कदुआ, खीरा और बोदी, करेला, भिंडी सब लगाए हैं। सरकारी योजनाएं जनता के लाभ के लिए बनाई जाती हैं। सरकारी योजनाओं का यदि सही उपयोग हो तो वो लोगों के जीवन को बदल सकती है।
बंधना उरांव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। मनरेगा योजना ने न सिर्फ इनकी भूमि में हरियाली लाई है, बल्कि इनके जीवन को बदलने में भी अहम भूमिका निभाई है। इसका प्रभाव गांव पर पड़ रहा है और सारा गांव धीरे धीरे हरियाली में तब्दील हो रहा है। देखिए, जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा करवाते हैं। ग्राम सभा के माध्यम से ही लोगों तक जानकारी पहुंच पाती है। और अगर ग्राम प्रधान जो जानकारी देते हैं, अगर उनमें कुछ थोड़ा कमी रह जाती है तो वो हम पंचायत भवन में बैठक करा करके वो पंचायत में जो भी जानकारी है उसको हम पूरी तरह वहाँ पे जानकारी देते हैं। वो जानकारी लेकर के ही, जैसे अभी बंधना जी का बात बोले कि उनका आम बागवानी का जो है वो बहुत अच्छा है, तो वो बंधना जी भी ग्राम सभा से ही जुड़ करके वो हाँ योजना का लाभ लिए हैं। और वो अभी बहुत लोग को बतला रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए कि कुटियातू पंचायत में आम बागवानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो एक शहरा में है ये पूनम गाड़ी करके, फिर पिंडारको में है ये क्रिस्टोफर मींज, विकास मींज, बहुत सारे ऐसे किसान यहाँ पे आम बागवानी का योजना का लाभ ले रहे हैं। देखिए, मेरा पंचायत में तो 5 राजस्व ग्राम पड़ता है, उसमें 13 टोला है। 13 टोला में पूरा ही मेरा हर गांव में ही क्षति पहुंचा है। सारे हर घर का जैसे 15 अल्बेस्टर, कुछ 20 हो गया, सारे रूम का मतलब क्षतिग्रस्त हुआ है। तो उसी का आज हम बैठक कर रहे हैं पंचायत भवन में। उसके लिए हम लोग आवेदन मंगाए हुए हैं। आवेदन के साथ वो छत का फ़ोटो, फिर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऐसे हम मंगाए हुए हैं। पेड़ पौधे, फसल कुछ ये पशु को भी नुकसान हुआ है, तो सबका आवेदन आज हम जमा करके उनको फिर हम ब्लॉक में तक ले जाएंगे। बंधना उरांव की सफलता ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि यदि सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक होकर उसका लाभ लिया जाए तो जीवन में बदलाव आ सकते हैं। बंधना की तरह यदि हर किसान मनरेगा का लाभ उठाने लगे तो न सिर्फ गांव की आर्थिक स्थिति बदलेगी, बल्कि इससे गांव में हरियाली भी आएगी। तो आपने देखा कि मनरेगा के माध्यम से जो फल बाग के लिए पौधा मुहैया कराया जाता है, वैसे में लाभुक जो है इसको लेकर के अपनी जो बंजर ज़मीन है उस पर जान डाल देते हैं। और तकरीबन 200 से 250 का जो पौधा आपने देखा, ये बंदना जी के जीवन में एक उमंग लेकर के आया है। और इनके जो टाइम थे वो भी कट रहे हैं, साथ ही साथ धरती की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ी, हरियाली आई। और इसको देखा देखी इस पंचायत के लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है बागवानी का, उसको लेकर के लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं, ब्लॉक में आते हैं, ब्लॉक से योजनाओं का लाभ लेते हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार करते हैं। वहीं हम बात करें दीदी किचन की, तो ये महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए एक अच्छा विकल्प है, सरकार की अच्छी पहल है। इसमें न सिर्फ महिलाओं के आत्मनिर्भरता की कहानी दर्शाती है, बल्कि जीवन में जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती है उसकी पूर्ति करने के लिए एक नया अध्याय जुटता है। और महिलाएं अब किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाती और अपना जीवन यापन अपने ढंग से करती है। जो चेहरे पे इनके मुस्कान आई है, इसमें दीदी किचन का काफ़ी अहम रोल है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्ते। देखा ना आप सभी ने, आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं और अपने झारखंड के विकास के बारे में आपको बताएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।